शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हमारा फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर से हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार, जिससे हमको जो निश्चित क्वेश्चन है उसका आंसर हमें याद हो सके और हम अपने पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकें। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है, यह कथन है किसका है? टॉर्गसन तथा एडम्स का है, रेमर्स का व गैज का है, क्वायलेन तथा हन्ना का है, या NCERT का है। तो हमारा जो इसमें राइट आंसर है रैम्स तथा गैज का है। ये हमारा राइट ऑप्शन है, सही उत्तर है, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि मूल्यांकन को उपकरण व प्राविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 6 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 8 वर्गों में विभाजित किया जाता है, या 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हाँ, इसमें हमारा जो सही जवाब है, सही आंसर है, वो हमारा पहला ऑप्शन सही है। 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। पहला ऑप्शन हमको दिया है घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण करना, स्वाभाविकरण करना। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब है, सही जवाब हमारा क्या है? वो है स्वाभाविकरण करना। स्वाभाविकरण करना, ऑप्शन द हमारा क्या है? सही है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे और भी हमारे मित्र हमसे जुड़ सकें और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है। मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है क्या है? घटनाओं का ज्ञान, प्रतिक्रिया करना, चरित्रीकरण करना, स्वाभाविकरण करना। ये तो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया रिपीट। ऑलरेडी मैंने हम लोग इसे किए हैं, ये रिपीटेड हो गया, जिसमें से हमारा क्या था? स्वाभाविकरण था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। यह कथन की मूल्यांकन की यह परिभाषा दी है। अब कौन मनोवैज्ञानिक, कौन ऐसे दार्शनिक थे जो इस सिद्धांत को, इस परिभाषा को दिया? तो इसमें से पहला हमारा विकल्प है, दिया है टॉर्गसन एवं एडम्स, JW राइट स्टोन्स, डांडेकर, ब्रेडफील्ड एंड मर्डोक। तो इसमें से हमारा जो राइट जवाब है वो ऑप्शन क्या सही है? हमारा बा सही है। यानी कह रहा है डांडेकर जी क्या हैं? मूल्यांकन की इस परिभाषा का निजात किए थे। तो ऑप्शन हमारा क्या सही है? बा सही है, डांडेकर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग है। मूल्यांकन प्रक्रिया का कौन सा आवश्यक अंग है, जरूरी भाग है। तो पहला क्या हमारा दिया है, शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहारिक परिवर्तन, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब है, सही आंसर है, सही उत्तर जो हमारा है क्या है, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर हमारा ऑप्शन क्या सही है, दा सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन, ये तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन है। दक्षता आधारित मूल्यांकन है सतत मूल्यांकन, ऑप्शन बा है व्यापक मूल्यांकन, आ और बा दोनों, या सभी। तो इसमें से हमारा जो राइट जवाब है वो कह रहा है कि सतत मूल्यांकन भी दक्षता पे आधारित मूल्यांकन है और व्यापक मूल्यांकन भी दक्षता पे आधारित मूल्यांकन है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सा सही है, आ और बा दोनों, यानी सतत मूल्यांकन भी जरूरी है और व्यापक मूल्यांकन भी जरूरी है। तो ये हमारा क्या है, राइट जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि भावात्मक पक्ष सॉरी कह रहा है कि भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। क्या है, मान्यताएं शामिल किया जाता है, अभिवृत्तियां शामिल की जाती हैं, चारित्रिक गुण शामिल किया जाता है, या ये सभी। तो इसमें से हमारा जो राइट जवाब है, राइट जवाब हमारा क्या है, कह रहा है राइट जवाब इसमें हमारा है, कह रहा है ये सभी। ये सभी जो ऑप्शन दा हमारा क्या है, सही है कि इसमें हमारा मान्यताएं भी शामिल होती हैं, अभिवृत्तियां भी शामिल होती हैं, चारित्रिक गुण की भी आवश्यकता हमें होती हैं। ये भावात्मक पक्षों के उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो राइट जवाब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन दा सही है। ये सभी चीज़ें भावात्मक पक्ष में उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कक्षाओं में प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्राविधि का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्राविधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आ है हमारा जांच सूची, बा है निरीक्षण सूची, निरीक्षण, संचयी अभिलेख, रेटिंग स्कोर। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब है, सही जवाब हमारा क्या है, सही जवाब हमारा है ऑप्शन बा सही है। यानी निरीक्षण जो उद्देश्य हैं हमारे, ये क्या होते हैं, ये निरीक्षण जो हमारा है, ये निरीक्षण के द्वारा ही प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन प्राविधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट जवाब क्या है, ऑप्शन बा है। ऑप्शन बा हमारा राइट विकल्प है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि
प्रश्नावली सूची संबंधित है। प्रश्नावली सूची संबंधित है, किससे संबंधित है? परिप्रेक्षा आकार से संबंधित है, साक्षात्कार से संबंधित है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो राइट विकल्प है, राइट जवाब है, वो हमारा क्या सही है? वो हमारा सही है परिप्रेक्षा। वो हमारा राइट जवाब क्या सही है? परिप्रेक्षा आकार से संबंधित है, यानी ऑप्शन आ सही है। परिप्रेक्षा आकार जो होता है प्रश्नावली सूची, परिप्रेक्षा आकार से प्रश्नावली सूची संबंधित होता है। ये हमारा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि साक्षात्कार, सॉरी ये को तो नहीं लेने लायक है, चलिए। कह रहा है कि साक्षात्कार संबंधित है, साक्षात्कार संबंधित है किससे? प्रश्नावली से संबंधित है, अनुसूची से संबंधित है, चिन्हांकन सूची से संबंधित है, प्राप्तांक पत्र से संबंधित है। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब क्या है? हमारा सही जवाब होने वाला है यहाँ अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन हमारा क्या सही है? ऑप्शन हमारा बा सही है, अनुसूची से संबंधित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है नहीं, तो बस इतने क्वेश्चनों को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए कैसे किस प्रकार से महत्वपूर्ण रहे हैं, इसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और जो भी फीडबैक आप देना चाहें कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दें, जिससे और कुछ इम्प्रूव करने लायक अगर हो तो इसे सुधारा जा सके, जिससे बेहतर से बेहतर मैसेज आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आपका पेपर की तैयारी में एक अच्छा रोल अदा कर सकूं। ये रूट क्लासेस की विशेषता मैं डालना चाहता हूं आप लोग के बीच में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त, ओके।